बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पर बनने वाला पाकिस्तान, मेरे प्यारे पाकिस्तान के अवाने वाला, मेरे प्यारे पाकिस्तान की सेनेट में 12 अरकान ने 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका डाला। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन है, उनको डिले करने के लिए इसके पीछे क्या वजूहात है, ये क्यों करवाना चाहते हैं, ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ अब टक्कर लेने लगे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी कहा है और लाइव कहा है कि आप इलेक्शन को डिले नहीं करेंगे, आप बल्कि इलेक्शन को डिले करने वाली बात ही ना करें। सोशल मीडिया, जितने भी न्यूज चैनल हैं, सबको अगर किसी ने कहा या इलेक्शन के बारे कोई ऐसी घटिया साजिश की तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगेगी। ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ टक्कर लेने लगे हैं और 12 लोग बड़ी बारीकी से बहुत बड़ी वारदात डाल दी गई है। और जनाबे सदर पाकिस्तान को भी कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफज करें ताकि इलेक्शन डिले हो सके, 3-4 महीने डिले हो सके। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलेक्शन में जा सके। इनके कैंडिडेट अपने हलकों में जा रहे हैं वोट लेने के लिए, तो आगे से जूते छितर चपेटें वो पड़ रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि या तो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब को खुदे लाइन लगा दिया जाए, फिर इलेक्शन खुल्लम खुला लड़ा जाए ताकि जो जितने भी वोट पड़े हम जीत सकें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, बल्कि पूरी पीडीएम, जितना भी ये चोरों का जत्था था, करोड़ों रुपए लगाकर सोशल मीडिया पर क्या क्या बयानियां बनाए गए इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। सिर्फ एक इमरान खान साहब ने आर्टिकल, बस एक आर्टिकल उसका छाया हुआ और पूरी दुनिया में धूम मच गई। चाहे कोई अमेरिका है, लंदन है, यूरोप है, हर जगह पे बस इमरान खान साहब के आर्टिकल पर ही बात हो रही है, उस पर ही तजज़िये हो रहे हैं, उस पर ही सहाफत हो रही है और इसके अलावा नहीं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ जिसको हम कहते हैं आज़ाद मीडिया, आज़ाद तो ये खैर नहीं है, ये गुलामों से भी बदतर है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ज़मीर फरोश लोग, कुछ सौदेबाज लोग, कुछ घटिया नमा, कुछ गटर नमा लोग पाए जाते हैं और वो मौजूद भी हैं, जिसमें औरतें भी मौजूद हैं। चाहे कोई बेशक अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं, लेकिन जर्नलिस्ट सहाफत एक पाक शोबा है और बस बदनामी के लिए कुछ गली मोहल्लों से उठकर डायरेक्ट मतलब एंकर बन जाती हैं। आप ज्यादा दूर नहीं जाओ, गरीदा फरूकी या सना बुच्चा चुचा की आप मिसाल ले लें। ये क्या है, आप इनके पास क्या टैलेंट है, बस इनको बस बिठाया गया है। आप ये बहुत जो बड़े ओहदों पे फाइज लोग हैं, रातों रात इनकी मीटिंग होती है, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, तो इसे आप अंदाजा कर सकते हैं। अब इलेक्शन से भागने की इनकी वजूहात यही है। एक हामिद मीर साहब ने भी ट्विटर पे बयान जारी किया कि मेरी कुछ सेनेटर से बात हुई, उन्होंने भी मुझे कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे, डिले हो जाएंगे। अब जो लोग, जो कुवतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ टक्कर ले रही हैं, या तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे डट जाए, जैसे पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब डट गए थे, ऐसे ही अगर हमारी आला अदलिया, आजाद अदलिया अगर डट जाती है तो मेरा हाल है कि पाकिस्तान फिर भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। क्योंकि सब कसूर पाकिस्तान की आजाद अदलिया का है, वो इस वजह से कि इनके पास कोई भी बंदा जमानत लेता है, वो बाहर जाता है और जनाब जो SHO साहब हैं वो दोबारा से उनको अरेस्ट कर लेते हैं। और हमारे जो ब्यूरोक्रेट, जो मतलब डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, अब देखिए कि ये इसकी मिसाल आप ले लें, लाहौर के अंदर जो फीमेल है एक डिप्टी कमिश्नर, इसने PTA के जितने लोग थे सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए और आपके सामने है। अब वो कहने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि जो पंजाब के वजीर आला, निगरान वजीर आला है, बल्कि गैर आईनी वजीर आला है, उसके रिश्तेदार है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाहे निगरान सूबाई हैं या वफाक में है, ये जो हुकूमतें बैठी हुई हैं निगरान, ये गैर आईनी है। ये आपने अपने जहन में चीजें रखनी है, ये गैर आईनी है, इनका आइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है कि ये जो हुकूमतें हैं गैर आईनी हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये भी एक मुंशीगिरी और फर्माबरदारी के चक्कर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ वो हरबे इस्तेमाल कर रहा है जो इसे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में बेशुमार जमातें हैं और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन जो है ये एक पार्टी बना हुआ है और ये अपने भरों को खुश करने के लिए, अब इसको क्या पता कि ये जो इकदार होता है चंद दिन का होता है, हमेशा के लिए ये इकदार इसके पास नहीं रहेगा।
अब आखिरी फैसला तो हर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इलेक्शन कमीशन जो है उर्फ मुंशी ये भी कह रहा है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन ये सेनेट में इतनी इमरजेंसी नाफिज करने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी वो बिल मंजूर करवाने का क्या सिस्टम था कि उन्होंने मतलब करारदाद दी और फौरी मंजूर भी होगी। अब हमने देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे क्या स्टैंड लेती है, तौहीन अदालत इन पे लगाती है या नहीं। अगर इलेक्शन नहीं होते, ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, जितनी भी जमातें हैं, सब ने यही कहा है कि इलेक्शन आगे होने चाहिए, इलेक्शन अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब इनको नजर आ रहा है कि जेल में एक शख्स बैठा हुआ इन पर इतना भारी है, इनके घरों में चीखों पुकार की रोज आवाजें आती हैं, लेकिन बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब ये डरा धमका, वीडियो ऑडियो से ही काम ले सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। एक बात और अपने जहन में रखिएगा, जो आने वाले दिन है 15 जनवरी तक पाकिस्तान में ये इलेक्शन रुकवाने के लिए ऐसी ऐसी रुकावटें पैदा करेंगे, ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में ये लोग ऐसे ऐसे हादसे करवा देते हैं इलेक्शन रुकवाने के लिए। और ये मेरी आप ये एक बात याद रखिएगा लाजमी, ये आज का दिन जुमे का दिन है, तकरीबन रात कोई 11-12 बजे का टाइम है, और 15 जनवरी तक आप देखिएगा कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर कैसे इंतशार फैलाते हैं, पाकिस्तान को कैसे बाहर के मुल्कों में बदनाम करते हैं, क्योंकि जो इनकी साजिश है, जो इनकी चाल है, ये हो सकता है कामयाब हो भी जाएं, क्योंकि इनके साथ इनके बड़े, इनके छोटे सब इनके साथ मौजूद हैं। क्योंकि ऐसे तो नहीं कि एक सजा याफ्ता मुलजिम को वजीर आजम बनाने के लिए सादिक और अमीन बनाया जा रहा है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका पूरा मिशन है कि जब तक मैंने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ अन्य लंगड़े लूले लोग बैठे हुए हैं, और ये देखिएगा 15 जनवरी तक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। और मेरा परवरदिगार मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए इन बगैरतों से, इन चोरों से, इन गद्दारों से।